सुनंदा पुष्कर का हुआ था मर्डर। प्रोफेशनल कातिलों ने की थी हत्या। अंडरवर्ल्ड के राज खोलने वाली थी सुनंदा। आईपीएल, अंडरवर्ल्ड और बहुत बड़े आदमी का था कनेक्शन। बहुत बड़े आदमी के राज जानती थी सुनंदा। इसलिए हुई सुनंदा की हत्या। अंडरवर्ल्ड को दी गई थी सुपारी। रशियन जहर से की गई सुनंदा की हत्या। अब खुलेगा सुनंदा की मौत का राज। सुनंदा, स्वामी और सस्पेंस। क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि सुनंदा को कुछ ऐसा राज पता था जिसके खुलासे पर देश के कुछ खास लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती? क्या था वो राज जो सुनंदा पुष्कर जानती थीं? क्या इसी राज के कारण सुनंदा की जान गई? आज हम आपको बताएंगे सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े इसी राज के बारे में। क्या वाकई सुनंदा की मौत एक बेहद ही सोची समझी साजिश थी? शरीर के रक्त में जहर है, यानी विष है, ये भी सिद्ध हो गया है। क्या सुनंदा कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी जो पूरे देश की सियासत में बवंडर खड़ा कर देता? क्या इसलिए सुनंदा की जुबान बंद कर दी गई? सुनंदा पुष्कर ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगला दिन करने वाली हूं, और जिस दिन के मरी उसके अगले दिन, और मैं सारा पोल खोल दूंगी। एक व्यक्ति ने तय किया कि सुनंदा को मरना है, और उन्होंने जो अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं उनको ये काम सौंपा। सुनंदा पुष्कर को मारा गया था, वो भी जहर देकर, क्योंकि वो देश के बेहद ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति के आईपीएल और अंडरवर्ल्ड के संबंधों का खुलासा करने वाली थी। ये सनसनीखेज दावा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। सुनिए उन्होंने सुनंदा की मौत को मर्डर बताते हुए क्या क्या दावे किए हैं। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें तो 12 जगह में ये घायल है शरीर में, और एक जगह में इंजेक्शन का पंक्चर है। शरीर के रक्त में जहर है, यानी विष है, ये भी सिद्ध हो गया है। तो किस बात के लिए ये रुके हुए हैं? तो ये तो सोचते हैं कि सब भूल जाएंगे और मामला दब जाएगा। अब सुनिए स्वामी का अगला सनसनीखेज दावा। स्वामी का कहना है कि सुनंदा पुष्कर आईपीएल, अंडरवर्ल्ड और देश के एक जाने माने आदमी के कनेक्शन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौंकाने वाला खुलासा करने वाली थी। मैं जानता हूं कि कई लोगों को सुनंदा पुष्कर ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगला दिन करने वाली हूं, और जिस दिन के मरी उसके अगले दिन, और मैं सारा पोल खोल दूंगी कि आईपीएल में ये वड्रा ने क्या किया, और भी जो अंडरवर्ल्ड ये सारे कैसे। स्वामी का दावा है कि कुछ लोगों को सुनंदा के इरादों की खबर मिल गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के एक दिन पहले ही उन्हें मार दिया गया। स्वामी का कहना है कि एक बड़े आदमी के कहने पर सुनंदा को मारा गया। ऐसा व्यक्ति जो देश की सियासत में बेहद ऊंचे पायदान पर है। ये शशि थरूर को पता था, उसने सोनिया गांधी को बताया, और जिस तरीके से हत्या हुई उससे लगता है कि प्रोफेशनल लोगों ने किया।
स्वामी ने सुनंदा की मौत को साजिश बताते हुए देश की सियासत से जुड़े बेहद बड़े नामों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि सुनंदा के शव की तस्वीरें जानबूझकर नष्ट कर दी गई। आरोप है कि अब तक जानबूझकर इस केस की जांच में टालमटोल की जा रही है, जिसका नतीजा यह है कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी सुनंदा की मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते इस केस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की मौत अब भी एक पहेली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद साफ ये नहीं हो पाया कि सुनंदा की मौत की असली वजह क्या है और उसके पीछे कौन है। तो 17 जनवरी 2014 की उस रात को लीला होटल के कमरा नंबर 345 में आखिर हुआ क्या? सत्रह जनवरी 2014, वो तारीख और आज का दिन। करीब 6 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन सुनंदा की मौत अभी भी सस्पेंस बनी हुई है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि सुनंदा की अचानक मौत कैसे हुई, सुनंदा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। डॉक्टरों ने भी इसे अस्वाभाविक और अचानक माना। ऐसे कई सवालों के साथ सुनंदा की मौत गुत्थी बनकर 18 जनवरी को सामने आई। सुनंदा और उनके पति शशि थरूर होटल लीला के कमरा नंबर 345 में ठहरे हुए थे। 17 जनवरी को शशि थरूर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होकर लौटे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा कमरे में बेसुध पड़ी थी। फौरन शशि थरूर ने अपने पीएस अभिनव कुमार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अभिनव फौरन होटल पहुंचे और फोन कर पुलिस को खबर दी कि हम 174 में इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और ये रिपोर्ट आने के बाद में इस रिपोर्ट को डॉक्टर देखता है। डॉक्टर देखने के बाद में हमारे को सलाह देगा और उस सलाह को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो एविडेंस और रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें कार्रवाई की जाए। इसके बाद आई सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे यह शक गहरा हो गया कि सुनंदा की मौत के पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत ड्रग पॉइजनिंग से हुई, लेकिन विसरा रिपोर्ट के मुताबिक मौत के वक्त सुनंदा के पेट में जहर नहीं था। पेट में अल्प्रेक्स नाम की दवाई भी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुनंदा के पेट में तनाव घटाने वाली दवाई अल्प्रेक्स के संकेत दिए थे, लेकिन विसरा रिपोर्ट ने सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि आखिर विसरा होता क्या है। लाश के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने से पहले शरीर के अंदरूनी अंग जैसे आंत, किडनी, लीवर वगैरह को सुरक्षित रख लिया जाता है। इसे विसरा कहते हैं। विसरा की बाद में गहराई से जांच की जाती है। विसरा रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। होटल के कमरे से जांच अधिकारियों को अल्प्रेक्स दवाई के 2 पत्ते मिले थे। हर पत्ते में 15 गोलियां थी। पहला पत्ता पूरी तरह से खाली था और दूसरे में सिर्फ 3 गोलियां बची थी।